आर यू? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत एक दमदार वीडियो शूट करने वाले हैं और उस वीडियो का नाम है पर्सन। तो पर्सन के ऊपर आज वीडियो बनने वाली है और आई होप कि पर्सन जब आप पढ़ेंगे तो पर्सन में कहीं भी आपको 1% का डाउट नहीं रहेगा। आप एकदम डाउट नट पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल हमारे डाउट पे आएंगे, हमारे डाउट नट पे आएंगे, आई मीन मेरे चैनल पे आएंगे और वहां से आपकी सारे डाउट कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं क्या? पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिख चुके हैं क्या? पर्सन। अब ये पर्सन होता कितने प्रकार का है और पर्सन कहते किसे हैं आप देख सकते हैं। ये पर्सन जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? 3 टाइप्स का होता है। आप देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, एंड इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के अंदर आई एंड वी आता है एंड सेकेंड पर्सन के अंदर यू आता है एंड थर्ड पर्सन के अंदर आपका ही, सी, इट एंड दे आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पर्सन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या था, मुख्य पर्पस क्या था? आप देखेंगे कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बताइए कि आई आपका मतलब आई आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि आई बेटा आई क्या होता है? आई सिंगुलर होता है। अब वो कैसे आई सिंगुलर होता है? लोग बोलते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाते, मान लो कि मैं घर जाता हूं, क्या मैं घर जाता हूं या मैं घर जा रहा हूं, तो क्या बनाते हैं? आई एम गोइंग टू होम, ऐसे करके बना लेते हैं। ये बनता भी है। तो कई लोग कहते हैं आई माने मैं और मैं माने एक। तो ये हमेशा बच्चों के दिमाग में बना रहता है कि भैया ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको पढ़ाएगा कुछ और जीके सर बता रहे हैं कुछ और। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में। आप देखिएगा कि हमेशा क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है कि आई जो होता है, मैं आपको बता देता हूं कि आप फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज ऑलवेज प्लूरल एंड थर्ड पर्सन इज ऑलवेज सिंगुलर। प्लूरल का मतलब बहुवचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज ऑलवेज प्लूरल, थर्ड पर्सन इज ऑलवेज सिंगुलर। अब इसमें होता है कि जब इस क्वेश्चन को बच्चों के सामने बोला जाता है कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज ऑलवेज प्लूरल, तो एक बच्चे ने हमसे क्या किया, मैं पढ़ा रहा था उसमें एक बच्चे ने कहा कि सर बताइए कि अगर जो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज ऑलवेज प्लूरल, तो ये बताइए कि आई जो है वो किसके फर्स्ट पर्सन में आता है, तो आई के साथ क्यों वाज का यूज होता है? यू नो दैट वेरी वेल, बिकॉज आई इज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सिंटेक्स का एक रूल भी होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन यहां पे सीधे उल्टा हो गया, यहां सीधे क्या हो गया? उल्टा हो गया। यहां सभी लोग इसको कहते हैं कि सिंगुलर होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में काम करता है। ठीक है, जैसे पास्ट में आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, पास्ट के यूजेज में आ गया। जैसे पास्ट के यूजेज का मतलब होता है वाज वर्ड का यूजेज आ गया, तो उसमें आई के साथ हमेशा क्या होता है? वाज का यूज होता है। और कई जगह आप जैसे यहां पे हो गया आई के साथ वाज, अब इसको हम कह दिए कि ये क्या है? आपका प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। और ये आपका क्या है? सिंगुलर है। तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर जो हम बोलते हैं कि आई हैव तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आई के साथ बोल आई डू तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। देख सकते हैं आप कि यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आपका प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? प्लूरल है कि नहीं? लेकिन यहां पे क्या है यहां पे आई जो है प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो आपको मैं बता दूं कि इसी चीज को, इसी फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन। अपवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अपवाद के नाम से। यहां आप देख सकते हैं कि आई के साथ वाज लग गया, यहां पे आई के साथ हैव लग गया, क्योंकि अगर जो इस फॉर्मेट पे काम करते हैं कि आई के साथ वाज लग रहा है, यानी आई अगर जो हम सिंगुलर मान रहे हैं, क्या आई अगर जो हम क्या मान रहे हैं? आई अगर जो हम सिंगुलर मान के हम क्या यूज कर दिए? वाज यूज कर दिए, तो आई के साथ हमारा हैव न यूज हो करके आई के साथ हमारा क्या होना चाहिए था? हैज यूज होना चाहिए था।
आई के साथ डू ना यूज होकर के आई के साथ क्या होना चाहिए था, डज यूज होना चाहिए था। लेकिन आप इस मेथड को समझिए, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। अब हमने ये तो क्लियर हो ही गया कि कैसे किस प्रकार से आप बता लोगे, समझा भी लोगे। फिर आपका हमने कहा था कि थर्ड पर्सन इज ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपका हमने कहा कि सिंगुलर, लेकिन ये दे जो है ये सिंगुलर यानी आपका थर्ड पर्सन में आता तो है, लेकिन इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा दे के साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी प्लूरल सहायक क्रिया, यानी बहुवचन सहायक क्रिया यूज होता है। जैसे दे के साथ आर यूज हो सकता है, दे के साथ हैव यूज हो सकता है, दे के साथ डू यूज हो सकता है, तो आप देख सकते हो। लेकिन हमारा यहां कहना था कि थर्ड पर्सन इज ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन ये चीज भी आपका आकर के यहां पे क्या करता है, ये चीज भी आपका बेटा क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एक्सेप्शन हो जाता है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाद के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया। किसी को समझाना हो तो इसी मेथड से आप समझा दीजिएगा और बहुत ही अच्छा और वो समझ पाएगा। आई होप, मैं जानता हूं जहां तक। इसी के साथ मैं इस आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।